पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ठीक है, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा सन्न्यासम सन्यास कर्मणाम संपूर्ण कर्मों के कृष्ण हे कृष्ण पुनः फिर योगम भक्ति च भी शंससि प्रशंसा करते हो यत जो श्रेय अधिक लाभप्रद है एतयोः इन दोनों में से एकम एक तत् वह मैं मेरे लिए ब्रूहि कहिए सुनिश्चितम निश्चित रूप से। ट्रांसलेशन इस प्रकार से अर्जुन ने कहा हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे
कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्तिपूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कर्म कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्पों को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्द में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज नया अध्याय हमारा शुरू हो रहा है भगवद गीता का, 5वां अध्याय। तो अभी जो अर्जुन को ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं ये सब, है ना, दूसरे अध्याय से लेके। पहले अध्याय में तो सैन्य निरीक्षण है, दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिए, तीसरे में कर्म योग के बारे में बताया, चौथे अध्याय में ज्ञान योग, और अभी ये कृष्ण भावना भावित कर्म योग कैसे करें इसके बारे में। तो ये अर्जुन को क्यों ज्ञान दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने पहले लड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने सोचा मैं अपने जो परिवारजन है उनको अगर उनकी हत्या करूंगा तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, है ना। तो अर्जुन पूछते हैं, तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में पूछते हैं भगवान से कि आपने ये जो दूसरे अध्याय में मुझे आत्मा का ज्ञान दिया और आप अभी मुझे कह रहे हैं कि आप भगवान अर्जुन बोलते हैं तत्किम माम कर्मणि घोरे नियोजयसि केशव। आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? घोर कर्म मतलब क्या है? पापमयी कर्म। इसमें आप क्यों लगा रहे हैं मुझे, है ना। और बाद में आप देखेंगे फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने पूरा विस्तार से बता दिया उनको कर्मयोग के बारे में। फिर चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय, इसमें ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया। ज्ञान में भी भगवान ने जो आखिरी श्लोक था चौथे अध्याय का, उसमें बताया, अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया। और बाद में उसी श्लोक में, एक ही श्लोक में बोलता है, लास्ट श्लोक में जो कल हुआ, कि आप क्या करना है, आपको विरक्ति भी चाहिए, मतलब आपको कर्म संन्यास भी लेना है और कर्म योग भी करना है, दोनों करना है। भक्ति योग भी करना है, भक्ति के कर्म भी करने हैं, और आपको अपने जो कर्म है उसको त्यागना भी है। तो ये अर्जुन समझ नहीं पाए, तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ये बड़ा कन्फ्यूजन हो गया उनके माइंड में, है ना। तो हम भी देखते हैं कि हमें कभी कभी शास्त्र पढ़ते पढ़ते बहुत लोगों का ये एक
समस्या या कंप्लेंट रहता है कि शास्त्रों में कॉन्ट्राडिक्शंस है ना, विरोधाभास है। कभी कभी लगता है एक जगह पे कुछ और लिखा है, दूसरी जगह पे कुछ और। तो अर्जुन को भी भगवान आप देखोगे हर श्लोक में, तो तीसरे अध्याय से लेके दूसरे अध्याय से लेके अभी 5वें तक उनको ऐसे श्लोक अलग अलग बता रहे हैं। किसी में कर्म संन्यास के की महत्ता बताई गई है, किसी श्लोक में बताया गया है कि कर्म योग करो, भक्ति योग करो। तो अर्जुन पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है यहाँ पे। तो भगवान से बोल रहे हैं कि आप निश्चितम ब्रूहितन में, आप मुझे निश्चित बताइए, है ना, फाइनल कंक्लूजन दे दीजिए कि एग्जैक्टली क्या बेस्ट है, क्या बेटर है, कर्मयोग या कर्म संन्यास, है ना। तो जैसे अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे थे कि पहले भी तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि कर्म अगर कर्म योग्य ज्ञान से किया जाए, सही चेतना में या सही ज्ञान से किया जाता है, तो कर्म भी क्या होता है, अकर्म होता है। अकर्म मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना। जैसा लोगों की भ्रांति है कि जब हम भक्ति योग में भी आते हैं तो लोग क्या समझते हैं कि भक्ति योग में आ गया मतलब इसने सब कुछ, परिवार, अपना जॉब, अपना जो सामाजिक सोशल लाइफ है, सब इसने त्याग कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में भी चर्चा करें हम। तो कर्म के जैसे 3 प्रकार है। एक है कर्म, कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के आदेश अनुसार कर्म करना। दूसरा है अकर्म, विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्रों में जो लिखा है उसके खिलाफ करना, मतलब जिसको पापमयी कर्म कहते हैं ना। जैसे शास्त्र में भागवतम में बोला गया है कि नुनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। जो व्यक्ति माया से ग्रसित है ना, जो इंद्रिय भोग करना चाहता है, खुद के लिए कर्म करना चाहता है, वो क्या करता है, नुनम प्रमत्त। प्रमत्त मतलब पागल हो गया व्यक्ति, है ना, वो जानता नहीं है क्या करना है क्या नहीं, किम कर्म किम अकर्मे थी, है ना, पता नहीं उसका। तो वो क्या करता है, यद इंद्रिय प्रीतिय आपूर्ण होती, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। तो ये हो गया आपका विकर्म। और तीसरा है अकर्म। तो अर्जुन इसी बात को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे आप लोग भी प्रीचिंग करते हो तो आप देखते रहेंगे लोगों को, जब आप अकर्म बोलते हो तो उनको लगता है अकर्म मतलब कोई नो एक्शन, कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। अकर्म मतलब ऐसा कर्म करना जिसका कोई रिएक्शन ना मिले, कर्म फल ना लगे, है ना। तो अर्जुन को यही समझने में बहुत बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो भगवान इस श्लोक में अभी उनको बता रहे हैं। तो अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या निश्चित करिए आप, एक बार फाइनल कंक्लूजन दे दीजिए अपना, है ना। तो अभी जो आप लास्ट जो इसका श्लोक था उसमें देखेंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं, तस्मात् अज्ञान संभूतम रत्सम ज्ञानम ज्ञानासिनात्मनः चित्वेनम संशयम योगम अत्तिष्ठ भारत। तो भगवान इसमें बोल रहे हैं कि ज्ञान रूपी शस्त्र से तुम्हारे मन में जो संशय उठे हैं उनको काट दो, मतलब ज्ञान की महत्ता बताइए। और बाद में क्या बोल रहे हैं, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। युद्ध करने के लिए भी बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पे अध्याय खत्म हो गया, मतलब अभी अर्जुन को एक्शन करना है। लेकिन एक्शन करने से पहले अर्जुन को डाउट था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पहले किया भगवान को कि पहले मैं माइंड में क्लियर हो जाऊँ एग्जैक्टली क्या करना है, तभी एक्शन करना चाहिए। तो सत्वगुण में जो व्यक्ति है उसका ये सिम्टम होता है कि वो पहले सोचता है, क्लियर होता है माइंड में, है ना, ज्ञान लेता है जो चीज़ करनी है उसके बारे में। और जो रजोगुणी व्यक्ति है उसका क्या लक्षण है कि एक्शन करने के बाद सोचता है ना। और तमोगुणी है, उसको पता ही नहीं है, प्रमत्त, मतलब उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये 3 तरह के लोग हैं। तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं, लेकिन यहाँ पे एक रोल परफॉर्म कर रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए, ताकि हम तक ये जो सवाल जो है, क्वेश्चंस जो है, आप देखेंगे भगवद गीता में बहुत सारे अर्जुन ने सवाल पूछे हैं। तो अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो उनके मन में तो ये सवाल नहीं उठने चाहिए था। तो प्रभुपाद बोलते हैं लिबरेटेड सोल है ना। तो उनके मन में क्यों उठ रहे हैं, हमारे लिए, क्योंकि बाद में भगवान को पता है। भगवान ने, आप भगवद गीता में देखोगे श्लोकों में ऐसी ऐसी बातें बताई है जो फ्यूचर में जाके लोगों के दिमाग में उठ सकती है बातें, तो उनका भी आंसर दिया गया है ना। इसलिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर भगवद गीता में नहीं हो। भगवान परिपूर्ण ज्ञान है उनका, त्रिकालदर्शी, वो सब जानते हैं आगे जाके क्या सवाल उठने वाले हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे बता दिया, है ना। तो हमारे शास्त्रों का जो श्री श्री गौनिताय की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, राधा रास बिहारी भगवान की। तो हमारे शास्त्र जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, जैसे उपनिषद भी देखोगे आप, है ना। फिर हम जो हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है इस्कॉन में, हम लोग भगवद गीता और भागवत पुराण जो फॉलो करते हैं मेनली, है ना। तो भागवत पुराण भी देखेंगे आप, ये इसकी निर्मित हुई थी कैसे, क्वेश्चन आंसर से, है ना।
क्वेश्चन पूछा परीक्षित महाराज ने कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर चीज़ है, अभी मृत्यु आनी है 7 दिनों में, तो मेरे लिए जो श्रेय चीज़ है वो बताइए। फिर हम देखते हैं कि विदुर और मैत्रेय संवाद जो है, इसमें भी विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं सवाल, है ना। फिर सुत गोस्वामी को पूछते हैं नैमिषारण्य के ऋषि, है ना, शौनक आदि ऋषि। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमारे सभी शास्त्र। तो इसके लिए कोई डाउट क्या होता है, जो सिंसियर एक डिसाइपल है, जो एक सिंसियर प्रामाणिक शिष्य है, वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्योंकि वो माइंड में क्लियर होना चाहता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करना है अभी, है ना, शास्त्रों के ज्ञान को, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, उसको ज्ञान को प्रैक्टिस करना है, तो क्लियर होना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये शिष्य का लक्षण है, सिंसियर शिष्य का, कि क्वेश्चंस पूछना। और गुरु का क्या है, गुरु का एक कंसर्न रहता है कि शिष्य अपने माइंड में क्लियर हो जाए, है ना, उसके मन में कोई डाउट न रहे। इसलिए गुरु जी हमेशा हमें पूछते हैं, है ना, आपको ये पॉइंट समझा क्या, इंश्योर करते हो कि समझ में आया सब कुछ। जैसे यहाँ पे भी अर्जुन ने जो था, 3रे अध्याय में उन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा यही था कि आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों आप मुझे एंगेज कर रहे हैं, है ना। तो अभी देखेंगे आप इस अध्याय में भी जो पहला श्लोक है उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं मैं कर्मयोग करूँ या कर्म को त्याग करना है, कर्म संन्यास करना है, तो आप बताइए। तो सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब 2 अध्याय होने के बाद भी उनको ये डाउट कायम है। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या इरिटेट नहीं हुए कि ये बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो भगवान भी बहुत ही पेशेंटली उनको आगे जाके जवाब देंगे किस तरह से। तो जैसे 18वें अध्याय में भी हम देखते हैं, जब पूरा गीता भगवान ने कहा अर्जुन से, बाद में भी 18वें अध्याय में भगवान पूछते हैं अर्जुन को कि क्या आपको गीता, वो बोलते हैं अटेंटिव माइंड से सुना आपने, ध्यानपूर्वक सुना है, और क्या आपके इल्यूजन जो डाउट है वो क्लियर हो गया। इंश्योर कर रहे हैं। तो भगवान और उनके जो प्रतिनिधि गुरु है ये इंश्योर करते हैं हमेशा कि आपके जो सब्जेक्ट मैटर है, स्पिरिचुअल मैटर, सब्जेक्ट मैटर, वो आपको पूरी तरह से समझ में आया हो, बिकॉज ही इज़ कंसर्न, द लॉर्ड इज़ कंसर्न, यू नो, वेदर ही हैज़ अंडरस्टूड इट और नॉट। तो प्रभुपाद उसमें परपोर्ट में लिखते हैं कि जैसे अर्जुन को इसलिए पूछा कि सही पर्सपेक्टिव में भगवद गीता उन्होंने समझा है कि नहीं, ये जानने के लिए, है ना। और प्रभुपाद यहाँ तक बोलते हैं, क्योंकि प्रभुपाद भाव जानते हैं भगवान का, तो परपोर्ट में लिखते हैं कि भगवान पूरा गीता उनको वापस सुनाने के लिए तैयार थे, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, या पूरा गीता भी सुनाने के लिए तैयार थे अगर अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये मर्सीफुल नेचर है भगवान का, है ना। वही नेचर होता है गुरु का भी, है ना। तो इस तरह से समझते हैं कि हम भगवान डाउट्स हमारे क्लियर करते हैं इस तरह से। तो प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि जैसे कर्म नहीं करना है, जैसे भगवान पिछले कुछ इसमें बोले कि कर्म किस प्रकार का नहीं करना है, तो मटेरियल कर्म नहीं करना है, मतलब जो भौतिक कर्म है। 2 तरह के कर्म है, एक दिव्य कर्म है, एक भौतिक कर्म है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं आप किसी जो बच्चा है, बच्चे स्वभाव से ही बहुत बड़े चंचल रहते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, है ना। अगर समझो बच्चा कोई शरारत कर रहा है, आप उसको बोलोगे चुप रहो, कुछ मत करो, तो क्या कुछ न करने से वो बैठ जाएगा एक जगह पे? पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ये है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। और बच्चे के लिए तो और भी उसका मन बहुत चंचल है, तो उसको एक जगह कैसे बिठाओगे आप? तो प्रभुपाद बोलते हैं उसको कुछ एंगेजमेंट देना पड़ेगा आप, है ना। तो ऐसा नहीं कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ बिल्कुल कुछ नहीं करना है ऐसा नहीं है, उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट, पॉजिटिव एंगेजमेंट देना पड़ेगा। शरारत कर रहा है तो आप चाहते हैं उसको पॉजिटिवली एंगेज करें, तो उसको कुछ कुछ एजुकेशन दे, ऐसे कुछ इसमें जो रहता है ना बच्चों के लिए जो खिलौने वगैरह आते हैं, क्रिएटिविटी उनको डेवलप हो इसलिए, तो वैसे ही उसमें कुछ लगाया है, या उनको कुछ और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लगाया है। तो इस तरह से क्या हो सका, उनको हम पॉजिटिव एंगेजमेंट दे सकते हैं, है ना। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट देना है, क्योंकि विदाउट कर्म किए बिना नहीं रह सकते। ऐसे हम बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर्म करूँगा, तो कुछ न करना भी एक कर्म है, क्योंकि सांसें तो लेनी है आपको, है ना, जिंदा रहने के लिए सांसें, तो वो भी कर्म हो गया। जो मायावादी सन्यासीज है, तो क्या ये कर्म संन्यास का जो कॉन्सेप्ट था अर्जुन के मन में, ये मायावादी कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। कि मायावादियों का क्या कहना है कि आपको अगर मुक्ति चाहिए तो आपको सब कुछ त्यागना है ना, आपको घर बार सब कुछ त्यागना है, जो भी भौतिक चीज़ें हैं, जो भी सकाम कर्म है उसको त्यागना है, तभी आपको मुक्ति मिलेगी।
इसलिए वो सब कुछ त्याग करके क्या ज्ञान मार्ग में लग जाते हो, है ना। तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रांत कल्पना है कि भक्त लोग मन का मतलब उनका जीवन कैसे है, लेड बैक लाइफ है उनका, मतलब बहुत ही रिलैक्स लाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्त लोग सबसे ज़्यादा एंगेज्ड है, बॉडी लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे भी, है ना, सब तरह से। तो दो तरह के कर्म हैं, जैसा एक है मटेरियल कर्म, है ना, भौतिक कर्म। तो भौतिक कर्म क्या है, हमारे बंधन का कारण बनते हैं, सही है। और एक होता है दिव्य कर्म, जैसे अभी आप देखोगे समाज में जो चल रहा है, अलग अलग भौतिक कर्म में लगे हुए हैं लोग, वो भी तो कर्म कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कर्म का परिणाम क्या होगा, ये डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन को पता था कि मैं अगर अपने इन परिवारजनों को, मेरे मित्रों को, सबको मारूंगा, है ना, मेरे जो गुरु है उनको, उनकी हत्या करूंगा, गुरु हत्या करूंगा, तो मुझे जो गति प्राप्त होगी वो बहुत ही भयानक गति होगी। और अर्जुन तो बहुत सारे धर्मशास्त्रों से उन्होंने बातें भी बताई भगवान को, है ना। तो हमारे टोटल 20 धर्मशास्त्र हैं, तो उसमें से बहुत सारी उन्होंने बातें कही, लेकिन भगवान यहाँ पे क्या अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं, जो धर्मशास्त्रों के भी ऊपर है। तो धर्मशास्त्र आपको क्या करते हैं, मोरल बनाते हैं, मतलब आपको नैतिकता देते हैं कि क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप तैयार हो भक्ति के लिए। तो भगवान यहाँ पे जो ज्ञान दे रहे हो भक्ति का ज्ञान है, जो धर्मशास्त्रों से परे है, उसके ऊपर है। इसलिए वो अर्जुन समझ में नहीं आ रहा था उनको कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, ये पाप करूँगा तो रिएक्शन लग जाएगा। तो भगवान उनको समझाया कि आपको युद्ध न करने से पाप लगेगा, है ना। युद्ध से अगर भागोगे तो पाप लगेगा, अगर युद्ध करोगे तो नहीं लगेगा। तो ये अर्जुन को बहुत ये था कि भागूंगा तो कैसे, क्योंकि भागूंगा तो युद्ध का सवाल ही नहीं है, तो पाप होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। ऐसे अभी कल यहाँ पे सीता नवमी हो रहा है, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए यहाँ पे आप देखेंगे सब भक्त लोग सब प्रयास में लगे हुए हैं, है ना, फेस्टिवल के। तो इस तरह से जैसे भगवत गीता में भी जो संन्यास है, इसके बारे में बहुत लोगों में मिसकंसीव्ड आइडियाज़ है, प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि संन्यास मतलब सब कुछ आपको त्याग देना है बिल्कुल, है ना। तो मायावादी सन्यासी इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं, इनको एक दंडी सन्यासी कहा जाता है। इनके पास एक दंड होता है, मतलब हम भगवान के समान है ये दर्शाने के लिए, है ना। और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, जो भक्त होते हैं, विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, उनको क्या बोलते हैं, त्रिदंडी सन्यासी। तो कर्मणा मनसा वाचा वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो सन्यासी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भगवे वस्त्र धारण किया है ना, हो, या जिसने दंडा है, सन्यास दंड है, त्रिदंडी है, तो वही सन्यासी है। तो प्रभुपाद एक लेटर में अपने शिष्य को लिखते हैं, रूपानुगा प्रभु, हिज ग्रेस रूपानुगा प्रभु, तो उनको लिखते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जिस तरह से कृष्ण भावना भावित कर्मों में लगे हुए हो। तो वो बोलते हैं आप भी त्रिदंडी सन्यासी है, क्योंकि आपने अपना घर, अपना जीवन और आपका जो बच्चा है, क्योंकि उनका बच्चा भी कृष्ण भावना भावित है, उनको भी उन्होंने भक्ति के संस्कार कर रहे अपने बच्चे में। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये 3 चीज़ें आपने भगवान की सेवा में लगाई, इसलिए आप भी त्रिदंडी सन्यासी हो। तो भगवान बोलते हैं गीता में क्या, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। तो भगवान बोलते हैं सन्यासी कौन है, जो अपने कर्म फल को त्याग देता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वो सन्यासी है, ना कि न निरग्निर चाक्रिय। जैसे सन्यासी है, सन्यासी का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको अग्निहोत्र यज्ञ करने होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हो ऐसा नहीं है कि उसने अग्निहोत्र यज्ञ करना छोड़ दिया, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी को अपने जो निहित कर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, वो पालन करना है ना। तो ये अग्निहोत्र जैसे पूर्व ज़माने मतलब कुछ 100-150 साल पहले भी ये अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता था, गृहस्थों द्वारा भी। सन्यासी तो करते ही थे, गृहस्थ भी करते थे। जैसे हम रामायण में भी आता है कि भगवान राम और सीता उन्होंने भी ये यज्ञ किया था जिस दिन उनका अभिषेक होने वाला था। और बाद में इनफैक्ट यहाँ तक बताया गया कि कौशल्या माता जब राम वनवास चले गए तो तभी भी वो कर रही थी वो अग्निहोत्र यज्ञ। ये इसलिए किया जाता है ताकि शांति का वातावरण बना रहे, आध्यात्मिक वातावरण बना रहे, है ना। इसलिए इस यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो प्रभुपाद वही बोल रहे इसमें प्रपोर्ट में कि ऐसा सन्यासी मतलब वो नहीं है जिसने अपने निहित कार्य, यज्ञ आदि जो कार्य है उसको त्याग दिया है, वो सन्यासी नहीं है।
तो जिसमें कर्म का जो फल है उसको त्याग दिया, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है ना। तो जैसे बहुत सारे प्रभुपाद का जो मंत्र है निर्विशेषवादी, है ना, शून्यवादी और निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी कौन है? जो मायावादी सन्यासी है ना। वो क्या करते हैं? कर्म को पूरी तरह से त्याग देते हैं। पहली बात तो हम कर्म को त्याग नहीं सकते, मतलब हम कुछ त्याग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आते हैं ना, अप्रिशिएट करते हैं आपको, और हमें भी गर्व होता है। एक्चुअली ये गर्व की बात नहीं है। वो बोलते हैं कि आपने तो सब कुछ त्याग दिया, घर बार वगैरह, मतलब ये महान चीज़ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि हमें कुछ चीज़ बिलोंग नहीं करती, मतलब हम किस चीज़ के मालिक नहीं है, तो हम त्याग कैसे कर सकते हैं? सभी चीज़ों के मालिक तो भगवान है ना। तो फिर हम कैसे, जो चीज़ है ही नहीं उसको कैसे त्याग करें? तो ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन मायावादी क्या सोचते हैं कि सब चीज़ें, मतलब चीज़ें जो है हमने त्याग दी, है ना, और ये त्याग करके हम अभी बड़े हो गए। तो ये फॉल्स प्राइड रहता है उनको। तो पहले इसीलिए पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सब चीज़ों के भोक्ता और जो प्रोप्राइटर है ना, जो ओनर है वो कौन है, वो पहले क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे इस संप्रदाय में युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट है ना। बहुत सारे लोग जो है, जैसे आप देखोगे जो मायावाद कॉन्सेप्ट है उसमें पॉसिबिलिटी, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों के लिए। क्योंकि अभी जो घर गृहस्थी में जो है गृहस्थ लोग है, वो कैसे भक्ति करे, वो भगवत प्राप्ति कैसे करे, अगर सबको संन्यास लेना है। क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ये हो कि आपको भक्ति करना है, मतलब आपको मुक्ति पाना है, इस भौतिक बंधन से छूटना है, तो आपको संन्यास लेना है। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए हमें वैष्णव आचार्यों ने, भगवान ने प्रैक्टिकल विधि दी है कि आप अपने कर्म करते रहो, लेकिन इस तरह से करो कि उसका कर्मफल न लगे, है ना। क्योंकि भगवान सभी चीज़ों के ओनर है, प्रोप्राइटर है, तो हमें जो कुछ चीज़ है भगवान की सेवा में लगानी है। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने बहुत कृपा करके ये कॉन्सेप्ट हमें दिया है। तो वो बोलते हैं कि प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना, है ना, कि प्रपंच मतलब जो मटेरियल भौतिक चीज़ें हैं, जो फाल्गु वैराग्य वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि मटेरियल चीज़ों को हमें त्याग देना है, बिल्कुल, है ना। लेकिन हरि संबंधी वस्तुना, लेकिन हर चीज़ जो है हरि के संबंध में है, तो हरि के हमें सेवा में लगानी है ना। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना। आगे क्या श्लोक है? मुमुक्षुभि परित्यागो फाल्गु वैराग्य मुच्यते। तो वो बोलता है कि अगर ऐसा नहीं करते हम तो फाल्गु वैराग्य हो गया। फाल्गु मतलब क्या? वो यूजलेस है, वो वैराग्य से फ़ायदा नहीं है। जैसे बहुत सारे आप देखेंगे बाबा लोग घूमते रहते हैं साफरन ऐसे कपड़े पहन के, है ना। वो समझते हैं कि हमने सब संन्यास ग्रहण कर लिया, है ना, और ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन वो संन्यास नहीं है। ऐसे कलयुग में पहले तो संन्यास अलाउड नहीं है। कलयुग में 5 चीज़ें वर्जित है ना। अश्वलंबम, अश्वमेधम, गवालंबम, संन्यासम फलपैतृकम, है ना, देवरण सुतत्पत्ति, कलाव पंच विवर्जित। 5 चीज़ें वर्जित की गई है कलयुग में। क्या क्या है? अश्वमेध यज्ञ करना, है ना। उसके बाद क्या है? गवालंब्यम, गो मेध यज्ञ, संन्यासम पालपैतृकम, संन्यास भी मना किया है। क्यों संन्यास मना किया है? तो आप भागवतम में जाएंगे तो प्रभुपाद जो पृथु महाराज का वेण का जो प्रसंग आता है, पृथु महाराज का, जब पृथु महाराज का जब यज्ञ कर रहे थे, है ना, 99 यज्ञ हो गए थे उनको, एक बाकी था इंद्र बनने के, मतलब इंद्र का पोजीशन को टक्कर देने के लिए। हालांकि वो उस चेतना से नहीं कर रहे थे। तो इंद्र बहुत इनसिक्योर हो गए और उनका घोड़ा उन्होंने चुराया 2 बार, है ना। तो हाँ, तो जो इंद्र थे वो अलग अलग वेश धारण करके आ रहे थे। कभी कापालिक सन्यासी, कापालिक जो रहते हैं ना, भस्म लगा के वगैरह, वस्त्र, गेरवे वस्त्र पहनते। तो इस तरह से वो बार बार आए थे इंद्र। तो प्रभुपाद बोलते ये इंद्र ने इंट्रोड्यूस किया कि भगवे वस्त्र पहन के लोगों को ठगना, है ना। तो ये कारण नहीं है। संन्यास कलयुग में वैष्णव ले सकता है। क्यों? भगवान के प्रचार के लिए, है ना। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी देखा, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रयास किया भक्ति का प्रचार करने के लिए नवद्वीप में, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। तो महाप्रभु ने क्या किया, फिर सोचा कि अगर मैं सन्यासी बन जाऊँ तो एटलीस्ट कुछ बात मेरी सुनेंगे लोग।
क्योंकि अभी भी नवद्वीप में लोग थे जो सन्यासियों की बात मानते थे। जैसे महाप्रभु एक बार जा रहे थे नवद्वीप में, एक जो वॉशरमैन था, धोबी था, है ना, कपड़े धो रहा था, महाप्रभु उसको बोल रहे हैं कि कृपया करके बोलो कृष्ण हरि बोलो, तो लेने के लिए नाम तैयार नहीं है। महाप्रभु ने देखा ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसको, तो महाप्रभु बोले आप चाहे तो मैं आपका ये जो वस्त्र है मैं धो के देता हूँ, लेकिन आप कृपया करके हरि बोलो। तो उसको भी लज्जा आ गई कि ये सन्यासी है, ये ऐसा काम करेगा, तो उनको लज्जा है और उन्होंने भगवान का नाम लिया। तो अभी भी रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन आज समाज में क्या हो रहा है कि इस वस्त्र में लोग बहुत जो ज्ञान है शास्त्रों का वो छोड़कर बाकी सब कुछ कार्यकलापों में लगे हुए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ये जो दिया है हमें उसी लिए, जैसे हिप्पीज़, प्रभुपाद ने हिप्पीज़ को प्रचार किया ना, तो ये हिप्पीज़ भी एक तरह से सन्यासी ही थे, लेकिन उनका क्या था कि उनको पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं था, उनको वॉर नहीं चाहिए था, उनको पीस चाहिए था समाज में, है ना, समाज में शांति हो, है ना। वियतनाम अमेरिका जो वॉर चल रहा है, उनको ये कुछ नहीं चाहिए था वॉर वगैरह, वो चाहते थे कि समाज में शांति हो। तो उन्होंने पूरा अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, वो धनी परिवार से थे, लेकिन अपना एक मूवमेंट बनाया उन्होंने, हिप्पी मूवमेंट, है ना। तो लेकिन प्रभुपाद ने क्या दिया, उनको पॉजिटिव एंगेजमेंट दिया, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ करना है, कुछ करे बिना नहीं रह सकते, इसलिए प्रभुपाद को पता था। तो प्रभुपाद ने उनको पॉजिटिव एंगेजमेंट दिया भक्ति का, ताकि उनका संन्यास जो है, एक तरह से सन्यासी था वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि हमारे जो मूवमेंट है, जैसे जो मायावादी सन्यासी है, आजकल के तो छोड़ दो बात, लेकिन जो सच में जो है, तो वो क्या करते, पैसे को छूते नहीं है कि हमें कोई धन नहीं चाहिए, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। हम जानते हैं कि प्रभुपाद चाहते थे कि पूरी दुनिया का पैसा आए ताकि हम कृष्ण की सेवा में लगा पाएँ, है ना। तो ये हमारा भाव रहता है, और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम जब प्रीचिंग वगैरह करते हैं बाहर जाते लोगों से, तो कैसे हमारे एक ही थॉट होना चाहिए कि कैसे इस व्यक्ति को मैं सेवा में लगा सकता हूँ। जैसे आप ऑटो में जा रहे हैं, आपका ऑटो का भाड़ा हो गया, या हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, अभी 25 रुपया हो गया, तो आप ऑटो वाले से बोल सकते हो 5 रुपया छोड़ दो आपकी तरफ से, एक दान कर दो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसकी लक्ष्मी को सेवा में लगा सकते हैं। तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और प्रोएक्टिव होना चाहिए इसके लिए, है ना। तो इस तरह से हम धन को भगवान की सेवा में, क्योंकि उसका सुकृति जाग जाएगा, उसका स्पिरिचुअल जर्नी चालू होता है उससे। तो इस तरह से देखते हैं कि हम सभी चीज़ों को, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो वो भी बोला करते थे कि वो तो गाड़ियाँ यूज़ करते थे, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते थे कि अगर हमें मटेरियलिस्ट चीज़ जो लोग हैं उनके साथ अगर डील करना है, तो अगर मैं उनके पास अगर ऐसे जाऊँ एक बेगर की तरह, या एक बहुत ही साधारण सन्यासी, मतलब साधारण जीवन जी रहा है ना, वैराग्य वाला जीवन जी रहा है, तो लोग इतना सीरियसली नहीं लेंगे। तो हमें भी थोड़ा समय के अनुसार थोड़ा बदलना पड़ेगा, इसलिए वो गाड़ियाँ यूज़ करते थे, कोट पहन के भी जाते थे। बड़े बड़े जो गवर्नर्स थे, है ना, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनसे मिलने जाते थे उस तरह से, ताकि उनका भाव यही था कि जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो लोग सुने। कब सुनेंगे, जब उनको लगेगा कि ये इससे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, रिलेट कर पा रहा हूँ। होता है ना कभी कभी कि लोग, जनरली ऐसा होता है कि जो सन्यासी वगैरह है उनसे लोग तुरंत रिलेट नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि हम तो मटेरियल्स हैं, है ना, भौतिक लोग हैं, और ये तो सन्यासी है, हम इनके साथ क्या डिस्कस करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने, उनका क्या फिलॉसफी था कि कैसे हम उनके साथ संबंध बना पाए। तो संबंध बनाने के लिए उनको पहले लगना चाहिए कि ये भी हमारे जैसे है ना, और ये हमें कुछ शेयर करने आए हैं यहाँ पे। तो रिसेप्टिव होने के लिए हमें उस तरह से उनको पहले वो भाव आ जाए, इसके लिए उन्होंने इस तरह से युक्त वैराग्य का उपयोग किया अपने जीवन में। तो एक हो गया ये तो मटेरियली एक्टिव लोग, है ना, जो दिन रात काम में लगे, कामकाज में लगे हुए हैं। निद्रया रियते राजन, है ना, व्यवाय न च वावय, दिन जो है पूरा कामकाज में लगा दिया, रात सोने में और जो मैथुन जीवन है उसमें लगा दिया, तो इसमें व्यस्त है। ये मटेरियली एक्टिव लोग हैं। लेकिन एक ऐसा लोग है, एक ऐसा ग्रुप है जो स्पिरिचुअली एक्टिव है ना, जैसे प्रभुपाद जैसे। तो ये ऐसे सन्यासी हुए जिन्होंने पूरे विश्व भर में प्रचार किया,
कभी उनको फुर्सत नहीं थी। तो प्रभुपाद ने क्या क्या नहीं किया, मैनेजमेंट किया, है ना। यहाँ से मैनेजमेंट करते थे अमेरिका के शिष्यों को, क्योंकि शिष्यों में झगड़े होते रहते थे। इन प्रभुपाद सब वो ट्रबल शूटिंग, मैनेजमेंट सब कुछ करते थे। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगैलिटीज़ जो थी, से इस मंदिर के निर्माण में भी जो हुई थी, प्रभुपाद वो भी संभाले, है ना। फिर प्रीचिंग करना है अलग अलग जगह, उसमें बिजी थे। कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेटर्स के साथ, 10,000 लेटर लिखे। तो प्रभुपाद हमेशा ये एंग्जाइटी मन में लिए हुए थे, क्योंकि ये शुद्ध भक्तों का ये भाव है कि वो एंग्जाइटी लेते हैं भगवान के लिए, पीस ऑफ माइंड नहीं है। जैसे मंदिर में कुछ लोग जो है शांति के लिए आते हैं, लेकिन भक्त क्या शांति नहीं ढूंढता है, भगवान की प्रसन्नता चाहिए उसको, है ना। तो इसलिए वो एंग्जाइटी लेता है। जैसे हम प्रचार भी करते हैं, तो जिन व्यक्तियों को हम प्रचार करें तो माइंड स्पेस ले लेता है वो व्यक्ति हमारा। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि इसको कैसे एंगेज करें और इसके लिए क्या करें, तो हमेशा वो माइंड में चलते रहता है ना, हमारे माइंड स्पेस ले लेता है वो व्यक्ति। तो ये एंग्जाइटी है, लेकिन ये दिव्य एंग्जाइटी है ना। इससे भक्ति में प्रगति होता है। और जो भौतिक कार्यों में लोग लगे हुए हैं, उनका एंग्जाइटी क्या है कि मुझे कल मेरे खाने में क्या मेनू रहेगा, है ना, कल ऑफिस में क्या होगा, बाहर क्या चल रहा है, बाहर के समाज में, ये सब अलग अलग एंग्जाइटीज़। और देखेंगे आप लोग हैं ना, जैसे समुंदर में अगर कोई लकड़ी गिरी है, तो जैसे उसकी जो लहरें आती है ना, तो लहरों के हिसाब से वो लकड़ी को बहा लेती है वो लहरें। वैसे समाज में क्या होता है, अलग अलग टॉपिक्स निकलते हैं। जैसे जब कोविड था तो कोविड की चर्चा हो रही थी, फिर अभी कुछ नया इशू रशिया यूक्रेन वॉर, उसकी चर्चा। मतलब उनकी कॉन्शियसनेस स्थिर नहीं है। ऐसे पूरा माया क्या करती है उसकी कॉन्शियसनेस को, आप देखेंगे उनका डिस्कशन भी वही रहता है, व्हाट्सएप पे वही मैसेजेस, वो विषय उस मतलब 1 महीना हो 2 महीना वो चलेगा, फिर नया इशू आया उसके ऊपर वो डिस्कस करेंगे। तो ये उनकी कॉन्शियसनेस फिक्स नहीं है, ये ऐसी चलती रहती है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसलिए हमारा मन स्थिर करना है एक जगह पे भगवान की हरि कथा में, है ना। और उसके लिए ये मंदिर है यहाँ पे। तो कल अभी सीता नवमी हो रहा है, तो कल यहाँ पे सीता माता के उनके जो गुणगान होगा, उनकी ग्लोरीज के बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप यहाँ पे उपस्थित होइए, अभिषेक होगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से। और यहाँ पे फाइनली प्रभुपाद इस परपोर्ट में बोलते हैं, जैसे इस श्लोक में ही बताया गया है कि यश श्रेय, जैसे ये श्रेय शब्द है, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस, है ना। यही जो शब्द है अर्जुन ने एक जगह पे और जगह यूज़ किया था, 2nd चैप्टर ना, कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मण सम्मूढ़ चेता यश श्रेय सन्निश्चितम ब्रूहि तन में। ब्रूहि तन में यहाँ पे भी आया, ब्रूहि तन में भी आया है। तो अर्जुन बोलता है कि मैं अभी पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे पता नहीं है क्या करना है मुझे। तो मैं आपका शिष्य बन गया, आप मेरे गुरु, आप मुझे मार्गदर्शन करिए, है ना। तो यहाँ पे भी बोल रहे मेरे लिए जो श्रेय चीज़ है वो बताइए, जिससे मेरा कल्याण हो, है ना। जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है कि श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्सते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध है, कि श्रेय वस्तु क्या है, भगवान की भक्ति। तो यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं अर्जुन कि क्या है, भक्ति श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास। और बाद में भगवान दूसरे श्लोक में बोलेंगे कि भक्ति श्रेष्ठ है ना। तो उसी श्लोक में भागवतम में भी बताया गया है कि श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्सते विभो, श्रेय वाला मार्ग क्या है, भक्ति का मार्ग है। क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध है, और बाकी के जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग हुआ, है ना, और भी भगवत प्राप्ति के मार्ग है, वो क्या है, उससे क्लेश मिलता है केवल, है ना। तो आज अभी हम लोग भगवान का स्वागत करेंगे यहाँ पे। तो बोलिए सब लोग हाथ उठा के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौनिताय की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, राधा रास बिहारी भगवान की, श्रीला प्रभुपाद की
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हरे कृष्ण।